एक समझदार व्यक्ति वही हो सकता है जो दूसरों की विशेषताओं को देखकर सीखता है, न कि उनकी कमियों को। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आपको इस कहानी से पता चल जाएगा। इस कहानी की शुरुआत एक किसान से होती है जो बाकी किसानों की ही तरह खेती कर अपना जीवन यापन करता था। एक दिन वह किसान जंगल में लकड़ी बिछने गया। उसने एक लोमड़ी को देखा जिसके 2 पैर नहीं थे। वह बड़ी कठिनाई से कैसे भी करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाया करती थी। फिर भी वह बहुत खुश लग रही थी। लोमड़ी को देखकर किसान को दया आ रहा था। वह सोचने लगा कि यह जंगल में जीवित कैसे है, ये कहीं जाकर शिकार भी नहीं कर सकती और बड़े जानवर से अभी तक सुरक्षित कैसे बची हुई है। तभी उसने देखा कि एक शेर अपने दांतों में शिकार दबाए हुए उसकी तरफ आ रहा है। सभी जानवर भागने लगे और वह किसान भी डर कर पास के एक पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन लोमड़ी भाग नहीं पा रही थी और वह वहीं पर खड़ी थी। उसने देखा कि शेर उस लोमड़ी के पास आया। उसे अपना भोजन बनाने की जगह बड़े प्यार से अपने शिकार का थोड़ा सा हिस्सा उसके आगे डालकर चला गया। शेर के वापस चले जाने के बाद किसान उस पेड़ से नीचे उतरा और शाम का वक्त हो जाने की वजह से घर लौट आया। पूरी रात वह इस घटना के बारे में ही सोचता रहा। फिर से अगले दिन किसान वहीं पर लकड़ियां बिछने गया। दूसरे दिन भी उसने देखा कि शेर फिर से आया और लोमड़ी को अपने शिकार का कुछ हिस्सा देकर चला गया। किसान ने इस अद्भुत लीला को देखकर ऊपर वाले को शुक्रिया किया। उसे एहसास होने लगा कि ऊपर वाले जिसे जीवन देते हैं उसकी रोटी का भी इंतजाम कर देते हैं। यह सब देखने के बाद वो एक जंगल में चला गया और एक स्थान पर जाकर बैठ गया। उसने सोचा कि ऊपर वाले जिसे पैदा करते हैं उसकी रोटी का इंतजाम कर देते हैं, वह मेरे लिए भी कोई ना कोई इंतजाम तो कर ही देंगे। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा और देखते ही देखते कई दिन गुजर गए। इसके बावजूद भी कोई नहीं आया। अब वह भूख की वजह से बहुत ही कमजोर हो चुका था। अब अगर उसे भोजन नहीं मिलता तो उसकी मृत्यु भी हो सकती थी। अंत में वह अपने घर वापस आने को सोचा। वह घर वापस आ ही रहा था, तभी रास्ते में उसे एक विद्वान महात्मा मिले। उन्होंने उसे भोजन कराया और पीने के लिए पानी दिया। वह किसान उनके चरणों में गिरकर उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद किया और फिर लोमड़ी की बात बताते हुए कहा, महाराज, भगवान ने उस अपंग लोमड़ी पर दया दिखाई, पर मैं तो मरते मरते बचा। भगवान ने मुझ पर दया क्यों नहीं दिखाई? महात्मा मुस्कुराए और उस किसान के सर पर हाथ फिराते हुए बोले, तुम इतने नासमझ हो गए कि तुमने भगवान का इशारा भी नहीं समझा, इसलिए तुम्हें इस प्रकार की मुसीबत का सामना करना पड़ा और तुम आज मरते मरते बच गए। उन्होंने कहा कि तुम ये क्यों नहीं समझते कि भगवान तुम्हें उस शेर की तरह मदद करने वाला बनता देखना चाहते थे, उस लाचार लोमड़ी की तरह नहीं। दोस्तों, हमारे जीवन में भी ऐसा कई बार होता है कि हमें चीज़ें जिस तरह समझनी चाहिए हम उसके विपरीत समझ लेते हैं। ऊपर वाले ने हम सब के अंदर कुछ न कुछ अद्भुत शक्तियाँ दी हैं जो हमें इस संसार में महान बना सकती है। अब चुनाव हमें करना है कि शेर बनना है या अपंग लोमड़ी। अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए धन्यवाद।